तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंध या हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके गाइस, जब हम लोग शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन है वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की? इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने खोज की थी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? यह स्थल इस समय लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान, लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। किस सभ्यता, अगला प्रश्न है किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खंभों और नालियों के निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था? तो यह है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेहराब के बारे में ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन के खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन था? उस समय भारतीय पुरातत्व महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है हमारे पास भारतीय पुरातत्व J.F. मैके ने 1927 से 1931 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य किया? मोहनजोदड़ो में उन्होंने उत्खनन कार्य किया। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थलों का अभी तक पता चला है। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये सातों स्थल कौन कौन से हैं? ये सातों स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकानगेडोर एवं सुरकोतड़ा। तो ये सातों स्थल हैं सुरकोतड़ा। अगला प्रश्न है हमारे पास मोहनजोदड़ो को मृतकों या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं? राजस्थान में स्थित कालीबंगा, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया? यह स्टुअर्ट पिग्ट ने इसे जुड़वा राजधानियां बताया। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योग क्या हैं? मुद्राएं। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का उपयोग किया जाता था? तो यह है टेराकोटा द्रव्य का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी।
इसके पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। R37 नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है वह किस लकड़ी का बना है? या देवदार लकड़ी का बना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में अन्नागार गढ़ी से बाहर मिला है जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ी के अंदर है। 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता था। अगला प्रश्न है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, इसको पढ़ा नहीं जा सका। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? हड़प्पा वासी चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि इंडस स्क्रिप्ट का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया? सिंधु लिपि स्क्रिप्ट का अर्थ निकालने का प्रयास आस्को परपोला, SR राव, I महादेवन आदि वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की राज्य व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? कुलीन तंत्री। इनकी राज्य व्यवस्था कुलीन तंत्री थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? ताम्र, टिन तथा कांस्य के बने होते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की संख्या थी। वजन और माप की संख्या जो है 16 थी। 16। सिंधु सभ्यता के बांटों की तौल में अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि का था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बांट सबसे ज़्यादा प्रयोग होते थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत है। यहाँ से ईंट बनाने का भट्ठा, घरों में सीढ़ियाँ, कपास पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। किस प्रकार की नर्तकी की प्रतिमा मिली है? यह कांस्य नर्तकी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है? ये विशाल स्नानागार है। अगला प्रश्न है, किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? ये सर जॉन मार्शल ने इसे विशाल आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अगला प्रश्न है, 45.771 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल स्नानागार ही इमारत थी। अगला प्रश्न